हमको डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। क्यों कर रहे भाई वेव प्रोपगेशन डिस्कस? क्या जरूरत पड़ गई आपको वेव प्रोपगेशन डिस्कस करने की? हमारा तो असम्पशन है ही सही कि एक डिस्टर्बेंस दूसरे को कैसे मिलता है हमको मालूम नहीं पड़ने वाला, तो नहीं पड़ने वाला, हटाओ उसको। फिर नहीं समझे, या तो फिर शुरू से समझते हैं कि इसको डिस्टर्ब किया तो कैसे शेप बना, कैसे टेंशन ने उस डिस्टर्बेंस से एक से दूसरे को पास किया। जब नहीं मालूम है, हमने वेव का बेसिक पोस्टुलेट क्या लिया था कि द मैकेनिज्म ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रांसफर विल नेवर बी डिस्कस्ड। सो वी आर डिस्कसिंग नाउ एट सच अ कॉम्प्लिकेटेड टाइम जब वो रिफ्लेक्ट और हो रही है साथ में। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? ऑल आई एम सेइंग इज आई डू नो फॉर श्योर कि ये पार्टिकल का डिस्टर्बेंस at all points of time would be zero, and we do know कि एनर्जी आगे नहीं जा सकती। So what we can say certainly is this कि incident and reflected, we have to say energy will come back. There is nothing else we can say here except this कि energy will definitely come back. ये पता है रिफ्लेक्टेड तो होना ही होना है डिस्टर्बेंस को, कुछ ना कुछ एनर्जी तो वापस आनी है। तो उसको ऐसे आना पड़ेगा कि जो नेट डिस्टर्बेंस एल पर हो रहा है, ऑलराइट, यहां पे भी एल कॉमा टी एक्चुअली पूरा लिख देता हूं मैं। इंसिडेंट डिस्टर्बेंस जो अपन ने भेजा तो कुछ ना कुछ और होना ही पड़ेगा ताकि जो नेट डिस्टर्बेंस हो वो जीरो हो सके। मैं तो इतना ही कह सकता हूं। हैंस आई कैन से फॉर सर्टेनिटी कि ये जो पॉइंट है एल, this will start behaving as a source of disturbances which are just opposite of incident disturbances. Logic I cannot. इसका लॉजिक की तलाश ही गलत है। तो यही मैं यहां पे कर रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू डिराइव कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक से यही डिस्टर्बेंस उल्टा हुआ, ये कैसे सोर्स बन गया। बट गिवन टू फैक्ट्स, फैक्ट नंबर 1, आगे एनर्जी जा ही नहीं सकती है। फैक्ट नंबर 2, ये पार्टिकल, ये पॉइंट का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, इट कैन नॉट मूव। आई कंक्लूड कि यहां पर इंसिडेंट एनर्जी भी होगी एंड सम पार्ट ऑफ एनर्जी वुड बी गेटिंग डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड सच दैट कोई कंफ्यूजन? पक्का? किसी को समझ में आ रहा हो? नहीं आ रहा है? ओके, सो दिस इज व्हाट मस्ट बी हैपनिंग। कोई डाउट? इफ वी कंटिन्यू दिस डिस्कशन फर्दर, ये तो हमने एक डिस्टर्बेंस के लेवल पे बात करी, क्योंकि सवाल जो होते हैं कई बार इसमें पल्स वगैरह के शेप वगैरह पे भी आ जाते हैं, विच मेक्स दीज क्वेश्चंस क्वाइट इंटरेस्टिंग। कि मान लीजिए ऐसी कोई पल्स आ रही है, राइट? नाउ वी वांट टू इमेजिन क्या हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब होएगा ये कि एक डिस्टरबेंस ये वाला लेट से यहां पहुंच गया, रिफ्लेक्ट हो गया यहां पहुंच के, ये वापस चल रहा है। जब वापस चल रहा है तो ये इसी पल्स के जो पीछे के डिस्टरबेंसेस है उनके साथ सुपरपोजिशन कर रहा होगा। तो जो शेप बनेगा वो सोचने में बड़ा मजेदार, बढ़िया टाइम पास काम हो सकता है, राइट? तो उसके लिए बड़े लोगों ने, समझदार लोगों ने एक आइडिया दिया बड़ा सिंपल सा, कि जैसी ये पल्स है बिल्कुल वैसी ही एक दूसरी तरफ से आती हुई घोस्ट पल्स मान लीजिए, इसको अंदर करते जाइए, उसको बाहर करते जाइए, एंड यू विल बी एबल टू सी कि दोनों का सुपरपोजिशन करके क्या होगा। क्योंकि ये इंसिडेंट डिस्टर्बेंसेस रिफ्लेक्ट होकर आके पीछे जो इंसिडेंट आ रहे थे और उनके साथ सुपरपोज करके नए नए शेप बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो उससे कैसे डील करेंगे? तो उसके लिए बड़े लोगों ने ये आइडिया दे दी, समझदार लोगों, कि जैसे जैसे पल्स अंदर आती जाए ऐसे ऐसे आप एक घोस्ट पल्स को बाहर निकालते जाइए, तो बीच का जो कोई मोमेंट होगा उस पर अपन ऐसे कर सकते हैं काम। बढ़ू मैं आगे? पक्का? किसी को समझ में आया? कुछ भी नहीं आया? क्लियर है बिल्कुल? तो जैसे कि अपन को सवाल देना हो तो इस तरह का दे सकते हैं आप चाहें तो, देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी होता है। जैसे ये पल्स ट्रायंगुलर पल्स है, पहुंची है अभी, राइट? ये अपन 2 यूनिट मान लेते हैं और ये या 4 मान लेते हैं,
और ये 1 से जा रही है t इज इक्वल्स टू 0 पे, ये चित्र है, ठीक है क्या? जरा आप t इज इक्वल टू 1 2 3 4 पे चित्र बना दीजिए, कैसा दिखेगा, है ना? आइसोस्केलेस ट्रायंगुलर पल्स है, ये 4 तो ये कितना हो गया 2, ठीक है? t इज इक्वल टू 1 पे चित्र, t इज इक्वल टू 2 पे चित्र, 3 पे चित्र, 4 पे चित्र, नीचे नीचे बना दीजिए चित्र, थोड़ा सा आपका पेन चलने लग जाएगा और क्या है।